हेलो दोस्तों, आप सभी लोग कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो आज मैं आपके सामने एक नई कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड वैकेंसी के इन्फॉर्मेशन के बारे में आया हूँ। तो अभी पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा, तो अंत तक वीडियो में बने रहें। स्किप करके जानकारी को ना देखें, नहीं तो क्या ही कई चीज़ें मिस कर देंगे, तो जो कि आपको फॉर्म भरने में मिस्टेक होगी। तो जो आज मैंने वैकेंसी लेके आया हूँ वो पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय मंदसौर है। मंदसौर हमारे डिस्ट्रिक्ट है, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट बेस पर वैकेंसी है, जो कि 2024-25 सत्र के लिए है। ये संविदाधार पर होती है, 1 साल के लिए जो रहती है। ठीक है ना? तो इसमें हम बात करेंगे कि ये किस किस पोस्ट के लिए यहाँ पर वैकेंसी आई है और कितनी क्या सैलरी है, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, सभी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए। चलिए हम आगे बात कर। तो आप यहाँ पर देखेंगे इन्होंने मेंशन किया है, आवेदन पत्र को डाउनलोड करके प्रत्येक पद विषय अलग अलग आवेदन करना है। मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए आपको अलग अलग क्या फॉर्म भरना है। फॉर्म भर आपको मैं फॉर्म और ये जो वीडियो है उसकी पीडीएफ में सबको आपको टेलीग्राम चैनल AB23 नॉलेज के माध्यम से प्रोवाइड करा दूंगा। तो इसमें इन्होंने बोला है कि फॉर्म को भरना है, और फॉर्म अलग अलग सब्जेक्ट के लिए आपको अलग अलग भरना है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है कि सभी वर्षों के अंक तालिका अनुप्रमाण प्रमाण पत्र मूल सत्यापन प्रति सहित करना। मतलब सारे आपको डॉक्यूमेंट के साथ में लगाना। अनुसार साक्षात्कार हेतु विद्यालय में उपस्थित हुआ, ईमेल के माध्यम प्रेषित आवेदन स्वीकार नहीं किया। मतलब आप बाय डाक के माध्यम से या फिर व्यक्तिगत जाके अपने डॉक्यूमेंट को जमा करना है। ईमेल पर उन्होंने सीधे स्पष्ट मना किया कि ईमेल के माध्यम से नहीं एक्सेप्ट करेंगे वो। और यहाँ पर देखें, साक्षात्कार हेतु इच्छुक सभी अभ्यर्थी निर्धारित दिनांक को 10 बजे आपको पंजीकरण कराना है। मतलब जो साक्षात्कार तक अभी यहाँ डेट डला है, इंटरव्यू का डेट डला है, तो उसमें आपको 10 बजे तक आपको जाना है और अपना रजिस्ट्रेशन कराना है। तो आप यहाँ देखेंगे इन्होंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज उन्होंने इंटरव्यू का डेट डिसाइड किया है। तो देखिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले पीजीटी की बात किया गया है इन्होंने। तो पीजीटी और टीजीटी, तो पीजीटी हिंदी और इंग्लिश, टीजीटी हिंदी इंग्लिश संस्कृत सामाजिक विज्ञान, और पीजीटी कंप्यूटर विज्ञान और कंप्यूटर अंतरिक्ष। उनका इंटरव्यू उन्होंने लेंगे कब? 5 तारीख को लेंगे, फरवरी में, और वो जो कि 9 बजे स्टार्ट हो। इसी प्रकार आप देखेंगे प्राइमरी टीचर, डॉक्टर, नर्स, खेल प्रशिक्षक, योग प्रशिक्षक, विशेष प्रशिक्षक, प्राथमिक काउंसलर, ये इनका 6 तारीख को इनका इंटरव्यू होगा 9 बजे से। फिर आप देखेंगे यहाँ पीजीटी, पीजीटी में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान अर्थात वाणिज्य, टीजीटी विज्ञान गणित, इसमें इनका इन्होंने इंटरव्यू देखिए इस डेट को रखा गया है, 7 तारीख को रखा है। यहाँ पर आप देखेंगे 7 फरवरी को है। मैं इससे पहले एक और वैकेंसी लाया था केवी का, जो संविदा आधारित था, जो कि केवी मलाज खंड के लिए था। तो यदि आपने उसके बारे में आपने जानकारी नहीं है तो आप हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में मैं उसकी लिंक दे दूँगा, तो आप वहाँ से उस वाली वैकेंसी के बारे में जानकारी ले सकते हैं और वहाँ के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और उसमें मैंने आपको बताया था कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर भी मैं एक बार और डिस्कस कर देता हूँ। तो यहाँ देखिए आप, सबसे पहले हम पीआरटी की बात करें तो पीआरटी के लिए उन्होंने क्या है, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12th लेवल, 12th कंप्लीट होना चाहिए, और उसके बाद उन्होंने 2 ईयर का डिप्लोमा मतलब डीएड होता है वो उनको ज़रूरी है। और दूसरी चीज़, सीटेट पेपर फर्स्ट आप पास होने चाहिए। और अब यहाँ देखेंगे, यहाँ हम टीजीटी की बात करेंगे तो टीजीटी के लिए भी वही चीज़ है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और दूसरी बात, आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे, और जो इसमें क्या होता है, बीएड होता है, वो इनको चाहिए है। और दूसरा चीज़, इनको सेकेंड पेपर सीटेट का पास होना चाहिए। ठीक है ना? अब यहाँ पर आप देखेंगे कि अलग अलग पोस्ट वाइज अलग अलग उनके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं। तो आपके सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बनते हैं, तो आप इंटरव्यू के लिए ज़रूर जाइए। यहाँ पर आप देखेंगे सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की मैं बात करूँगा, तो यदि संस्कृत के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सारे ईयर में आपके क्या है, तीनों ईयर जो होते हैं ग्रेजुएशन में, तो उनमें संस्कृत का कंपलसरी होना चाहिए। इस प्रकार हिंदी में सारे ईयर में होना चाहिए, 3 ईयर का रहता है। इंग्लिश में भी सेम इसी प्रकार। और टीजीटी के लिए यहाँ आप देखिए, टीजीटी सोशल साइंस के लिए NE2 होने चाहिए। NE2 में कौन कौन से, या तो हिस्ट्री ज्योग्राफी हो, ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स हो, या इकोनॉमिक्स
पॉलिटिकल साइंस हो, ये सब चीज़ें आपको इसमें बोला गया, तो आप देख लेंगे। इसी प्रकार आप देखेंगे मैथ्स में देखिए, मैथ्स के लिए सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए कि बैचलर डिग्री इन मैथ्स विथ एनी, मतलब मैथ्स तो आपके सारे ईयर में होना चाहिए, उसके साथ ही 2 और सब्जेक्ट में होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक, मतलब ये जो 4-5 सब्जेक्ट है इनमें 2 कम से कम होना चाहिए। साइंस में देखेंगे तो आपके पास CBZ होना चाहिए, मतलब बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री। और बीएड मैंने जो बताया कि बीएड होना ही चाहिए, और पेपर सेकंड, ये बातें दी गई। अब पीजीटी के लिए देखिए, पीजीटी के लिए सिंपल सा फंडा है कि पीजीटी में आपके पास क्या है, मास्टर डिग्री होना चाहिए जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। जैसे इंग्लिश के लिए अप्लाई करते तो इंग्लिश आपके पास होना चाहिए, हिंदी के लिए अप्लाई होना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए हिंदी और संस्कृत विथ हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट ग्रेजुएट लेवल, मतलब हिंदी और संस्कृत यदि अप्लाई करते हैं तो हिंदी आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में एटलीस्ट होना चाहिए। मैथ्स के लिए तो मैथमेटिक्स और अप्लाइड मैथमेटिक्स। फिजिक्स के यहाँ देखें तो फिजिक्स के लिए फिजिक्स से होना चाहिए MSc, इलेक्ट्रॉनिक्स से, अप्लाइड मैथ्स इनसे होना चाहिए। और इसमें पता है कि बीएड आपके पास कंपलसरी होना चाहिए। एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि जो पीजीटी की पोस्ट होता है उसके लिए कोई सीटेट पेपर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो आप इस चीज़ के डाउट में ना रहेंगे। आप देखेंगे इसी प्रकार आप देखेंगे इस पीडीएफ के माध्यम से सभी सब्जेक्ट का अलग अलग, केमिस्ट्री का देखिए, बायोलॉजी का, कॉमर्स का, इकोनॉमिक, इस प्रकार कंप्यूटर साइंस वगैरह सभी के इसमें क्या है सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन और क्या क्या क्राइटेरिया है वो पूरा डिटेल में दिया है। आप इस वीडियो के माध्यम से, इस पीडीएफ के माध्यम से की बात करेंगे तो पीआरटी में जो पीआरटी हैं, स्पोर्ट्स कोच है, चाहे योगा कोच हैं, चाहे स्पेशल एजुकेटर हैं, सभी को क्या है 21,250 रुपये मिलेगा। टीजी टू ऑल सब्जेक्ट, चाहे मैथ्स हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे कुछ भी हो, काउंसलर उनको 26,250 रुपये मिलेंगे। पीजीटी सारे सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, जो भी और जितने सारे होते हैं सभी को 27,500 रुपये मिलेंगे। और यहाँ पर देखें कंप्यूटर टीचर को 26,250 यहाँ पर सैलरी देने की बात की गई है। और यहाँ पर देखें डॉक्टर को लिए 1,000 पर डे देने की बात की गई है, 2 घंटे की ड्यूटी करना है। नर्स को यहाँ 750 रुपये। और बाकी यहाँ पर आप देखेंगे कि ना तो यहाँ टीएडीए मिलेगा जो आप क्या कहते हैं इंटरव्यू के लिए देने जाएंगे, और यहाँ पर आपको टीचिंग प्रोफेंसी होनी चाहिए, हिंदी और इंग्लिश में होना चाहिए आपको कंपलसरी। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है 18 से 65 वर्ष के लोग अप्लाई कर सकते हैं। शिक्षकों सभी पद अंग्रेजी, हिंदी प्रवृत्ता, वही चीज़ मैंने बताया कि हिंदी और अंग्रेजी में आपको फ्लुएंसी होना चाहिए। और उम्मीदवार को सभी सेमेस्टर की मूल अंक तालिका वन प्रमाण पत्र, मतलब आपको सारे डॉक्यूमेंट बढ़िया सिक्वेंस में लगाना है। और आपको अधिक जानकारी चाहिए तो ये इनकी वेबसाइट है, यहाँ पर आप जाके विजिट कर सकते हैं। और कुछ है खास नहीं, और कुछ खास नहीं है। तो ये सारा डिटेल था TVS मंदसौर के बारे में, तो मैंने सारा कुछ आपको डिस्कस कर दिया इस वीडियो के माध्यम से। यदि आपको कुछ डाउट है इस वीडियो या इस नोटिफिकेशन रिलेटेड तो आप कमेंट कर देंगे, तो मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप यदि इसका एलिजिबल रखते हैं तो आप बिल्कुल फॉर्म भरिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इतने अच्छे अच्छे मैं इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके जॉब से रिलेटेड लाता रहता हूँ, तो इसी प्रकार मैं कंटिन्यू लाता रहूँ। तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।